कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनके पीछे कितनी दिलचस्प साइंस छिपी हुई है? आज हम इसी छिपे हुए विज्ञान की परतें खोलेंगे। देखिए, हमारी दुनिया में ना मोटी मोटी दो तरह की चीजें हैं। एक तो वो जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से मिलती हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर। और दूसरी तरफ है वो चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं, मतलब मानव निर्मित, जैसे हमारे घर, हमारी गाड़ियां। ये सब विज्ञान का ही तो कमाल है। चलिए एक बहुत ही आम और पुरानी चीज से शुरू करते हैं, मिट्टी का एक बर्तन। तो सवाल ये है कि कच्ची मिट्टी तो पानी सोख लेती है ना? फिर उसी मिट्टी से बना बर्तन पानी को अंदर कैसे रोके रखता है? मतलब वो वाटरप्रूफ या जल रोधक कैसे बन जाता है? इसका प्रोसेस बड़ा मजेदार है। देखिए, पहले मिट्टी के बर्तन को आकार देकर सुखाते हैं, फिर उसे आग की भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान पर पकाया जाता है। इससे वो एकदम सख्त तो हो जाता है, लेकिन उसमें अभी भी छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। और यहीं पर केमिस्ट्री अपना जादू दिखाती है। उस पर लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड जैसे केमिकल का लेप चढ़ाया जाता है और उसे फिर से गर्म करते हैं। गर्मी से ये लेप पिघलकर उन सभी छेदों को बंद कर देता है और बर्तन बन जाता है पूरी तरह से वाटरप्रूफ। अच्छा, अब आते हैं घर की एक और आम चीज पर, जिसको लेकर हम सबको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, साबुन और डिटर्जेंट। कभी ध्यान दिया है, जब बाजार से कपड़े धोने की टिकिया खरीदते हैं तो उसके रैपर पर साबुन नहीं, डिटर्जेंट लिखा होता है। आखिर ऐसा क्यों? ये जानने के लिए ना पहले साबुन को समझना होगा। देखिए, केमिस्ट्री की भाषा में साबुन दरअसल फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वनस्पति तेल जैसी कुदरती चीजों से बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है डिटर्जेंट। ये पूरी तरह से एक सिंथेटिक केमिकल है, मतलब इसे लैब में बनाया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हार्ड वाटर यानी खारे पानी में भी बढ़िया झाग देता है। तो ये स्लाइड सारा फर्क एकदम साफ कर देती है। साबुन प्राकृतिक है, डिटर्जेंट सिंथेटिक। लेकिन असली खेल है हार्ड वाटर का। साबुन खारे पानी में ठीक से काम नहीं करता, झाग ही नहीं बनाता, जबकि डिटर्जेंट आराम से झाग बनाता है। और यही वजह है कि कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये जो साइंस है ना, ये सिर्फ बर्तनों या साबुन तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हमारे चारों तरफ लगभग हर मानव निर्मित चीज के पीछे केमिस्ट्री का ही हाथ है। अपने कपड़ों को ही देख लीजिए। कुछ तो सूती जैसे प्राकृतिक रेशों से बनते हैं, पर नायलॉन और टेरिलीन जैसे कपड़े पूरी तरह से लैब में तैयार किए गए सिंथेटिक रेशे हैं। और प्लास्टिक के बारे में क्या ख्याल है? ये भी मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक है थर्मोप्लास्टिक, जिसे पिघलाकर बार बार कोई भी आकार दे सकते हैं, जैसे पानी की बोतलें। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो एक बार बन गया तो बस बन गया, उसे दोबारा नहीं पिघला सकते, जैसे हमारे बिजली के स्विच। कांच के साथ भी यही कहानी है। खिड़कियों में लगने वाला साधारण कांच अलग होता है, लैब के बीकर बनाने वाला हार्ड ग्लास अलग होता है, और कैमरों के लेंस में लगने वाला फ्लिंट ग्लास तो एकदम ही अलग होता है। हर कांच की केमिस्ट्री उसके काम के हिसाब से तय की जाती है। तो अब से जब भी कोई चीज हाथ में आए, तो क्या एक पल के लिए उसके पीछे की साइंस के बारे में सोचा जाएगा? हमारी ये दुनिया विज्ञान के ऐसे ही अनगिनत छोटे छोटे चमत्कारों से भरी पड़ी है। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है।